सकारात्मक सोच की ताकत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। लेकिन उसकी आंखें चमकीली थीं और उनमें दया भरी हुई थी। गांव का हर व्यक्ति उससे प्यार करता था, क्योंकि वह हमेशा खुश रहती थी, भले ही जिंदगी कठिन क्यों न हो। वह गांव के पास एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बात करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। गांव में लोग मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई और कुछ लोग बाजार में काम करते थे। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थीं। कभी कभी लोग बीमार हो जाते थे और काम नहीं कर पाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी और कई गांव वाले अक्सर दुखी या चिंतित रहते थे। एक दिन एक जवान औरत जिसका नाम राधा था, बूढ़ी औरत के पास आई। राधा रो रही थी और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पति शहर काम ढूंढने गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे डर लग रहा है। बूढ़ी औरत ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, बैठ जाओ बेटी, मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा। राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है बुरा ही होगा। क्या होगा अगर मेरे पति को काम नहीं मिला? क्या होगा अगर वो हमें भूल जाए? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हम और भी बुरा महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे विचार सोचें तो हम अच्छा महसूस करते हैं और कभी कभी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। राधा ने पूछा, जब सब कुछ बुरा हो रहा हो तो अच्छे विचार कैसे सोचूं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। उसने कहानी शुरू की। एक बार एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, न खाना, न पैसा और न कोई परिवार। वह नदी के किनारे बैठा रो रहा था। एक बूढ़ी औरत आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुश कैसे रहूं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास नदी है, पेड़ हैं, सूरज है, चारों ओर जीवन और सुंदरता है। अगर तुम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं हैं, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम उन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें शांति मिलेगी। आदमी ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसने अपने आसपास की अच्छी चीज़ों को देखना शुरू किया और उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई। बूढ़ी औरत ने राधा से कहा, देखा बेटी, उस आदमी की ज़िंदगी किसी जादू से नहीं बदली, उसकी सोच बदली, इसलिए उसका जीवन बदला। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का लगता है और हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। राधा ने सोचा और पूछा, क्या मेरी सोच सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो कि आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें काम करने की ताकत मिलेगी, अपने बच्चों की देखभाल करने का हौसला मिलेगा और अपने पति का इंतज़ार करने की उम्मीद भी। लेकिन अगर तुम सिर्फ बुरा सोचोगी, तो तुम खुद को कमज़ोर और दुखी पाओगी। राधा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। अब मैं अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, यही पहला कदम है मेरी बच्ची। राधा वहां से हल्के दिल के साथ गई। हर दिन वह बूढ़ी औरत की बातें याद करती रही। वह सुबह उठकर खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। उसने कड़ी मेहनत की, अपने बच्चों का ख्याल रखा और अपने पति के लौटने की प्रार्थना करती रही। कुछ हफ्तों बाद राधा को उसके पति का पत्र मिला। उसे शहर में नौकरी मिल गई थी और वह पैसे भेज रहा था। राधा बहुत खुश हुई। वह दौड़ती हुई बूढ़ी औरत के पास गई और यह खुशखबरी साझा की। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, देखा बेटी, जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम उम्मीद के साथ उनका सामना करें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी बूढ़ी औरत की बातों के बारे में जानने लगे। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आए।
और बूढ़ी औरत सबको यही सलाह देती, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। गांव वाले अब उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि उसकी बातों ने उनकी जिंदगियां बदल दी थीं। उसने उन्हें सकारात्मक सोच की शक्ति सिखाई थी